हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले का सारा टॉपिक हम अपने पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल एंड सी दोज वीडियोज़ देयर। सो इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इन टू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। वी ऑल नो कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जो एयर का इनटेक होता है ये केवल नोज से होता है, नॉस्ट्रिल से होता है। वी हैव टू नॉस्ट्रिल्स इन आवर बॉडी। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। अब जो नॉस्ट्रिल्स हैं उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। ये दोनों हेल्प करते हैं जब एयर पास हो रही है नॉस्ट्रिल से तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, वो सब के सब रास्ते में ही रुक जाएं और लंग्स तक ना पहुँचें, हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाएँ। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो एयर को प्योरीफाई करने के प्रोसेस में कौन कौन हेल्प करता है? द हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट in the nostrils help to stop the dust particles and germs present in air so that they do not enter in our body. The from air the air passes through the throat and into the lungs. अब क्या होगा, ये जो नॉस्ट्रल से एयर गई है ये गले से होते हुए सीधा हमारे लंग्स तक पहुंच जाएगी। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट, दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। अब जो हमारा गला है उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। ये क्या हेल्प करती हैं? ये हार्ड बोन्स होती हैं और ये इसलिए होती हैं हमारी नेक में प्रेजेंट सो दैट जब एयर पास हो रही है तो अगर हम फास्ट एयर को पास भी करें तब भी हमारा जो गला है वो कोलैप्स ना हो जाए, एकदम से चोक ना हो जाए और हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट देयर। आगे क्या है? विद इन लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वियोली। अब क्या होगा, देखो यू कैन सी हेयर, यहाँ से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के थ्रू ये जो एयर है यहाँ नोज के थ्रू अंदर आ रही है। जैसे ही वो यहाँ अंदर आई, देखो एक मोटे दो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे टूट गए, दोनों अलग अलग लंग्स में चले गए। अब क्या होगा, यही दोबारा से फर्दर डिवाइड होता रहा और देन दे विल मेक दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एट द एंड्स, दीज आर नोन एज एल्वियोली। एल्वियोली में लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं कि पहले एक मोटी पाइप आ रहा होगा, उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, फिर दीज टू पार्ट्स विल डिवाइड इनटू फर्दर मैनी स्मॉल पार्ट्स इन डिफरेंट लंग्स और इनके जो एंड्स पॉइंट्स हैं यहाँ पर एल्वियोली जनरेट होता है। यहाँ पर क्या बनता है? एल्वियोली बनता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे हम देखेंगे द एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब मेन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एल्वियोली में ही हो रहा है। ठीक है, अगर सिंगल हम एल्वियोली की बात करेंगे, एक सिंगल इस पर्टिकुलर की बात करेंगे, केवल एक की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं एल्वियोलस। इसको क्या बोलते हैं हम? एल्वियोलस। द एल्वियोली प्रोवाइड द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या होता है? एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. Diaphragm आपको दिख रहा होगा यहाँ डायग्राम में। Here it is. Here is the diaphragm. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने पहले से देखा है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स है वो थोड़ा सा लिफ्ट हो जाती हैं, ऊपर को हो जाती है और हमारा डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। और इससे क्या होगा, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो थोड़ा सा साइज में इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू लंग्स। अब क्या होगा, जैसे हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गई तो जो नोज से हमने एयर ली वो जाएगी और सीधा लंग्स में भर जाएगी। ठीक है, एंड फिल्स एक्सपैंड द एल्वियोली। और इससे क्या होगा, जो हम लंग्स के अंदर एयर गई है उससे क्या, जो एल्वियोली हैं वो बलून की तरह फूल जाएंगी। ठीक है, उनमें एयर भर जाएगी। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जो ब्लड आ रहा है लंग्स में वो क्या करता है? पूरी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आता है। और जैसे ही वो लंग्स में आया, अब लंग्स के एल्वियोली में हमको पता है क्या प्रेजेंट है? एयर विच इज़ ऑक्सीजन रिच। और ब्लड जो आया वो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड विल गो फ्रॉम द ब्लड टू द एयर और एयर से ऑक्सीजन विल गो फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड एयर टू ब्लड। हो क्या रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है
एयर से ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आ रहा है, और जो हमारा ब्लड है वो प्योरीफाई हो जा रहा है और जो एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली बन जा रही है. ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन द एयर इज टेकन इन एंड आउट, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time of oxygen to be absorbed and form for the carbon dioxide to be released. अब जो हमारे लंग्स है उसमें ऐसा नहीं होता है कि मैंने जैसे सांस छोड़ी तो सारी की सारी एयर एक ही बारी में बाहर निकल गई. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. हमारी जो लंग्स हैं उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर हमेशा प्रेजेंट रहता है और वो कभी भी कम्प्लीटली खाली नहीं किया जा सकता, सो दैट जो हमारी लंग्स है वो कोलैप्स ना करे और एक रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एयर उसमें हमेशा प्रेजेंट रहे. लेकिन हमने एक बात ये देखी कि एयर अंदर कैसे आ रही है, एक्सचेंज ऑफ एयर कैसे हो रहा है, एंड देन इन द सेम वे जैसे एयर अंदर आई उसी वे में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाली जो एयर थी वो हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ही बाहर आ जाते हैं. दिस इज़ द कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्रीदिंग. हमने एक सांस ली, इट गोज इनटू एल्वियोली, जो ब्लड वहाँ पे प्रेजेंट है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड विल गो in the air से oxygen will go in the blood will go to heart so that it is pumped, and the air which is become the carbon dioxide rich gas वो हमारे nostrils के थ्रू बाहर आ जाएगी. This is complete one cycle. Okay. When the body size of animal is large, the diffusion process pressure cannot alone टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, तो हम ऐसा नहीं, हमारी बॉडी ऐसे नहीं छोड़ सकती कि भाई हम नोज़ के थ्रू कुछ रेस्पिरेशन नहीं करेंगे और क्या करेंगे, केवल सेल्स के डिफ्यूजन के थ्रू ही हमारी बॉडी है जो है वो ऑक्सीजन का इनटेक करेगी. तो ऐसे में हमारी जो सेल की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी लंग्स, हमारी जो एयर की रिक्वायरमेंट है वो हर एक सेल को है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हर एक सेल को है. और अगर डिफ्यूजन के थ्रू हम करते हैं तो सारे सेल्स को ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल पाएगा. ठीक है. इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेकन अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन before releasing it. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has very high affinity of oxygen. हमारा जो blood है उसमें ऑक्सीजन होता कहाँ है? It is present in hemoglobin. It is the site of oxygen और ये बहुत ज़्यादा रिच होता है ऑक्सीजन में. दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉप्सल्स. ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड में, आरबीसीज में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन. कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड. अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसी ब्लड में ऑक्सीजन भी है, तो क्या वो आपस में मिक्स नहीं होता है? नो, दे नेवर गेट मिक्सड, बिकॉज जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड की आरबीसीज के अंदर स्टोर्ड है, वो एकदम लॉक्ड है, वहाँ पे स्टोर्ड है. लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ वेरी गुड इन डिजॉल्विंग विद वाटर. सो जो ब्लड में वाटर का अमाउंट है उस वाटर में प्रेजेंट होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. हाँ, अब हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स इज नेक्स्ट टॉपिक. दिस वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. होपफुली आपको रेस्पिरेशन कम्प्लीटली समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू मे गिव मी द कमेंट एंड आई विल try to solve your problem. Thank you so much. Take care. Bye bye.